आपने कभी सोचा है कि क्या रामायण के वो योद्धा जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं आज भी इस धरती पर जीवित हो सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना। 5 ऐसे अमर योद्धा जिनका नाम न केवल रामायण में अमर हुआ बल्कि जिनके बारे में कहा गया है कि वे आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने इन्हें स्वयं अमृतत्व का वरदान दिया था और ये 5 नाम आज भी वेदों और पुराणों में दर्ज हैं, जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। तो चलिए आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम आपको ले चलते हैं उस लोक में जहां इन 5 अमर आत्माओं की गूंज आज भी सुनाई देती है, जहां हर युग में ये धरती की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के 7 चिरंजीवी बताए गए हैं: अश्वत्थामा, राजा बलि, विभीषण, हनुमान जी, कृपाचार्य, परशुराम जी और वेद व्यास जी। लेकिन अगर हम रामायण की बात करें तो इनमें से 5 योद्धा सीधे सीधे रामायण काल से जुड़े हुए हैं और इन्हीं को आज हम विस्तार से जानेंगे। इनका रहस्य, इनका अस्तित्व और इनका वो अमृतत्व जो आज तक विज्ञान को भी हैरान करता है। कहते हैं जो मनुष्य हर सुबह इन अमर योद्धाओं का नाम लेता है उसे आयु, धन, यश और विजय की प्राप्ति होती है। वो श्लोक आज भी हर साधक के मुख से सुना जा सकता है: अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। अब जरा सोचिए, अगर इनमें से 5 योद्धा रामायण से जुड़े हैं तो वे कौन हैं, उनका आज की दुनिया से क्या संबंध है और क्या वाकई वे अब भी जीवित हैं? आइए एक एक कर उस रहस्य के द्वार को खोलते हैं जो सदियों से बंद पड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की, शक्ति, भक्ति और अमृतत्व के प्रतीक, जिनकी पूजा हर घर में होती है। कहा जाता है जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या लौटने के बाद पृथ्वी से विदा ली, तब हनुमान जी ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें हमेशा इस लोक में रहकर राम कथा का गुणगान करने की अनुमति दी जाए। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स हनुमान, जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा तुम अमर रहोगे। और तब से आज तक हर उस स्थान पर जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी का अदृश्य रूप मौजूद रहता है। कहते हैं कई संतों ने, कई साधकों ने उन्हें अपने ध्यान में देखा है, किसी मंदिर के कोने में, किसी पर्वत की छाया में या किसी राम भक्त की आंखों के आंसू में। उनका आशीर्वाद है कि जहां भी श्री राम का नाम गूंजता है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। उनका अमृतत्व इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति मृत्यु से भी परे होती है। अब चलते हैं दूसरे योद्धा की ओर, विभीषण, लंका के राजा रावण के छोटे भाई। आप सोच रहे होंगे कि एक राक्षस कुल में जन्मा व्यक्ति अमर कैसे हुआ, क्योंकि विभीषण ने अधर्म का साथ नहीं दिया, उन्होंने धर्म का चयन किया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने उसे समझाया कि यह अधर्म है, पर जब रावण नहीं माना तो विभीषण ने श्री राम का साथ चुना। युद्ध के बाद जब रावण मारा गया तो श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और कहा, तुम इस धरती पर तब तक जीवित रहोगे जब तक लोग मेरा नाम लेंगे और धर्म की रक्षा करोगे। कहा जाता है कि विभीषण आज भी लंका में अदृश्य रूप से निवास करते हैं और अपनी नगरी की रक्षा करते हैं। श्रीलंका के कई प्राचीन मंदिरों में स्थानीय लोग आज भी रात में विभीषण के दर्शन होने की बात करते हैं। वो इस बात का प्रतीक हैं कि धर्म के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति कभी नाश नहीं होता। अब आते हैं तीसरे अमर योद्धा पर, परशुराम जी, जो विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। रामायण में जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था तब परशुराम वहां प्रकट हुए थे। उन्होंने राम की परीक्षा ली और अंततः पहचान लिया कि यही विष्णु का पूर्ण अवतार है। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया था और फिर तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। आज भी हिमालय और महेंद्रगिरी के कुछ क्षेत्रों में साधु संत दावा करते हैं कि उन्होंने परशुराम जी को ध्यान में देखा है। उनका अमृतत्व इसलिए है क्योंकि वो आने वाले कल के अवतार के गुरु बनेंगे। यानी जब कल के अवतार पृथ्वी पर आएंगे तब परशुराम उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देंगे। यह भविष्यवाणी हमारे पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। चौथे अमर योद्धा हैं राजा बलि। शायद ये नाम सुनकर आपको रामायण की कथा याद ना आए, लेकिन ये वही राजा बलि हैं जिनसे विष्णु ने वामन अवतार के रूप में
3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने वचन दिया और जब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया तो 2 पगों में पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची तो बलि ने स्वयं अपना सिर झुका दिया। विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, हे बलि, तुम सच्चे दानी हो। मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूं और तुम युगों युगों तक जीवित रहोगे। हर वर्ष मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा। आज भी केरल और दक्षिण भारत में ओणम पर्व इसी स्मृति में मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि उस दिन राजा बलि अपने भक्तों से मिलने आते हैं। अब आते हैं 5वें योद्धा पर, वेद व्यास जी, जिन्होंने न केवल वेदों को विभाजित किया बल्कि महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना भी की। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वेद व्यास जी का संबंध भी रामायण काल से है। उनका जन्म भगवान विष्णु के आंशिक अवतार के रूप में हुआ था ताकि वे धर्म की रक्षा के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। कहते हैं कि जब तक मनुष्य वेदों का अध्ययन करता रहेगा, वेद व्यास जी जीवित रहेंगे। कई साधक मानते हैं कि वे आज भी बद्रीनाथ या किसी गुप्त हिमालयी क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। उनका अमृतत्व ज्ञान के अमर प्रवाह का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होता। अब जरा सोचिए, ये 5 योद्धा अलग अलग युगों में जन्मे, अलग अलग कार्यों के लिए आए, पर इनका उद्देश्य एक ही था, धर्म की रक्षा और मानवता का कल्याण। और यही कारण है कि इन्हें मृत्यु का स्पर्श तक नहीं हुआ। कहा जाता है, जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, ये 5 किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन बनाए रखते हैं। पुराणों में एक गूढ़ बात कही गई है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब मनुष्य केवल लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ में डूब जाएगा, तब ये 5 अमर योद्धा एक साथ प्रकट होंगे। हनुमान शक्ति देंगे, परशुराम मार्गदर्शन देंगे, विभीषण धर्म की रक्षा करेंगे, बलिदान का आदर्श स्थापित करेंगे और वेद व्यास ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। ये संकेत हैं कि पृथ्वी का संतुलन इन अमर आत्माओं के हाथों में है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या कोई आज भी इन्हें देख सकता है? क्या कोई इनके साक्षात्कार कर सकता है? कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते। केवल वही व्यक्ति जो पूर्ण भक्ति, सच्ची साधना और निर्मल मन से इन्हें पुकारता है, उसे इनके दर्शन होते हैं। कई संतों ने अपने अनुभवों में कहा है कि ध्यान की गहराई में उन्होंने इन चिरंजीवियों के दर्शन किए। कोई पर्वत पर, कोई समुद्र किनारे, तो कोई जंगल के किसी रहस्यमयी आश्रम में। पर इनका अस्तित्व आज भी हमारे चारों ओर है। अब बात करते हैं इनके अमृतत्व के पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ की। हनुमान जी भक्ति का प्रतीक, विभीषण जी धर्म का प्रतीक, परशुराम जी शक्ति और न्याय का प्रतीक, राजा बलि दान और त्याग का प्रतीक, वेद व्यास जी ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक। और ये 5 गुण जब किसी मनुष्य के भीतर होते हैं, तब वही सच्चा चिरंजीवी बनता है। क्योंकि अमृतत्व केवल शरीर का नहीं, कर्म और नाम का होता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठें तो इन 5 अमर योद्धाओं का नाम जरूर लें, क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से इनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, रोग और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। उसके कर्मों में प्रकाश आता है और उसकी आत्मा धीरे धीरे देवत्व की ओर बढ़ती है। कहते हैं, जिसके जीवन में भक्ति हनुमान जैसी, धर्म विभीषण जैसा, ज्ञान व्यास जैसा, त्याग बलि जैसा और शौर्य परशुराम जैसा हो, उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। यही है रामायण के 5 जीवित योद्धाओं का रहस्य, जो समय, मृत्यु और युग से परे हैं, जो आज भी हमारे बीच हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको भी प्रेरणा देती है तो याद रखिए, अमर वो नहीं होता जिसका शरीर रहता है, अमर वो होता है जिसका कर्म अमर रहता है। और इन 5 योद्धाओं ने यही सिखाया कि धर्म, भक्ति, ज्ञान और त्याग ही अमृतत्व का सच्चा मार्ग है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इन अमर योद्धाओं की रक्षा करती है, और क्या वो शक्ति आज भी इस धरती पर सक्रिय है। तब तक याद रखिए, सच्चे कर्म ही मनुष्य को अमर बनाते हैं। जय श्री राम।